बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किन लोगों को कतर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आना चाहिए, यानी किन लोगों को आना चाहिए और किन लोगों को नहीं आना चाहिए। इन दोनों का एक ही जवाब है जो मैं इस वीडियो में दूंगा, जिसको सुनने के बाद आप ये सोच सकेंगे कि आपको कतर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। लाइक करें, सपोर्ट करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखें, काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर और वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि मैं कतर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आना चाहता हूँ, मेरी इतनी तलीम है, क्या मैं आ सकता हूँ। तलीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। मुझे 9 वाले भी कमेंट करते हैं, मुझे 8 क्लासेस जिनकी तलीम है वो भी कमेंट करते हैं। तो कम से कम आपकी एजुकेशन 10 यानी मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तब आप कतर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में मत आएँ, बहुत मुश्किल होगी। इंग्लिश या अरबी दोनों में से एक लैंग्वेज आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अच्छे तरीके से नहीं आती, 50% तो आनी चाहिए ना, 50% लाजमी है, क्योंकि इधर इंग्लिश अरबी दोनों में से एक लैंग्वेज चलती है। ज़्यादा इंग्लिश चलती है क्योंकि ज़्यादातर लोग आउटसाइड से इधर आए होते हैं काम करने, आपने उनसे ही बात करनी है। अगर कोई कतरी वगैरह आ जाए या कोई और आ जाए, वो भी इंग्लिश में बोल लेता है, उसको इंग्लिश आती होती है। इसका मतलब है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अच्छी नहीं आती तो 50% आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश नहीं आती, आपको मैट्रिक से कम तलीम है आपकी, तब आप इसमें नहीं आ सकते और ना ही आप आ सकते हैं। अभी काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि मेरा दोस्त अंडर मैट्रिक है, यानी 9 क्लास उसकी तलीम है, वो फिर भी कतर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में चला गया है। या तो उसकी सैलरी कम लगी होगी इसलिए वो गया है, या तो कंपनी को पता नहीं होगा कि इसकी तलीम मैट्रिक से कम है और इसने 2 नंबरी कागजात बनाकर आ गया, लेकिन ज़्यादा देर तक वो बचेगा नहीं। इधर पेपर चेक होते हैं आपके जो तलीमी कागजात है ना। अभी मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं 2 नंबर कागजात यानी नक्कल कागजात बना लूँ, क्या मैं चल सकता हूँ? नहीं, आपके पेपर चेक होते हैं। अगर उनको डाउट हो कि आप गलत पेपर हैं, नकली पेपर हैं, ये आपकी तलीमी कागजात नहीं हैं, तो आपको फ़ाइन भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है, आपका वीज़ा भी कैंसिल करके आपको भेजा जा सकता है। इसलिए इंग्लिश या अरबी दोनों में से एक लैंग्वेज आनी चाहिए। मैट्रिक आपकी तलीम होनी चाहिए। हाइट 5.7 होनी चाहिए या इसके ऊपर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये है जो तरीके, इनको अगर आप 3-4 स्टेप हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे फिर आप आ सकते हैं। मुश्किल नहीं है, परेशानी नहीं है, फिर आपको इधर मुश्किल नहीं होगी, आसानी ही आसानी है। इंग्लिश नहीं आती, आप अगले बंदे की बात को समझ नहीं पाओगे, इसलिए फिर आप इधर सेट नहीं हो सकते। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी सवाल जो आप पूछते हैं, अगर मुझे लगे वीडियो बनानी चाहिए या आप बोलें कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो मैं ज़रूर बनाता हूं आपकी हेल्प के लिए। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए लाइक करते रहें, सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।